हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि अब जो है आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन मान्य नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में ये अजीब लग रहे होंगे कि ये दाखिल खारिज मान्य क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो है ये हाल ही में यहाँ पर जजमेंट दिए हैं कि जो भी व्यक्ति अगर दाखिल खारिज कर लिए हैं और वो सिर्फ जमाबंदी कायम करके अगर ये सोच रहे हैं कि वो उस ज़मीन का मालिक हम बन गए हैं, तो आपको जो इस जजमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये दाखिल खारिज म्यूटेशन मान्य किस कंडीशन में यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो आपको इसके बारे में जो इस लीगल जानकारी के बारे में आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। खास करके जितने भी गाँव के यहाँ पर जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जो भी यहाँ पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी यहाँ पर जो महिला पुरुष हैं उन सभी के लिए जो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी ज़मीन खरीदे हैं और ख़रीदने के बाद उसे म्यूटेशन में डाल दिए हैं और डालने के बाद म्यूटेशन भी आप कंप्लीट करा लिए, दाखिल खारिज कराने के बाद उसका रसीद भी आप कटवा लिए और आप जो है अगला व्यक्ति को कह रहे हैं कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ और इस ज़मीन ये जो ज़मीन मैं ख़रीदा हूँ इस ज़मीन पे अब मुझे जो है कोई यहाँ पर नहीं हटा सकते हैं। लेकिन इसी पे जो है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जजमेंट हाल ही में दिए हैं कि आप जो है यहाँ पर दाखिल खारिज होने के बाद भी, आपके पास रसीद होने के बाद भी आप उस ज़मीन का मालिक नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, आइए इस वीडियो को जो है आप बारीकी से समझिए। सबसे पहले अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति से अगर आप ज़मीन खरीदे हैं, तो अगर आप गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अगर ज़मीन खरीद लिए हैं और जो व्यक्ति जिसका ओरिजिनल जो ज़मीन है, जिसका ओरिजिनल प्लॉट आप खरीदे हैं और उस ओरिजिनल प्लॉट का मालिक कोई और है और बेच कोई और दिया है और आप जो है यहाँ पर अवैध तरीके से, गलत तरीके से सीओ कर्मचारी और आप जो है यहाँ पर अधिकारियों से मिलके पैसे आप यहाँ पर जो है उन लोगों को जो अच्छा खासा पैसा दे करके आप अपने नाम से अगर म्यूटेशन करवा लिए हैं, तो अगर ये चीज़ गलत साबित हो जाता है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि आपने तो पैसा खर्चा करके गलत तरीके से, अवैध तरीके से और फर्जी दस्तावेज के माध्यम से आप अपने नाम से जमाबंदी तो क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन क्रिएट करने के बाद आगे जो फंडा आपका यहाँ पर चालू होता है, आगे जो आपको परेशानी होने वाली है, तो ये आपको यहाँ पर जो है बहुत ही दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए आप जब भी ज़मीन खरीदें, आपको सही ज़मीन खरीदना चाहिए, गलत ज़मीन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अगर गलत ज़मीन खरीदेंगे तो आपको जो है यहाँ पर कानूनी तौर तरीके से आपको यहाँ पर जेल भी हो सकते हैं और आपको जुर्माना भी यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके जहन में होना बेहद ज़रूरी है। तो कैसे क्या होगा, किसका मानने यहाँ पर नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप पर यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि ये व्यक्ति जो है गलत तरीके से, अवैध तरीके से अपने जमाबंदी को कायम कर लिए हैं, म्यूटेशन करवा लिए हैं, अगर वो यहाँ पर जो आपके नाम पर यहाँ पर FIR कर देते हैं, तो ये क्या होगा, FIR करने पर आपके सारे दस्तावेज फिर से चेक किए जाएंगे। अगर कोर्ट में अगर वो अपना यहाँ पर जो FIR करवा देते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो अच्छी तरीके से जांच यहाँ पर किए जाएंगे कि आपने जो यहाँ पर जो है दाखिल खारिज करवाए हैं, तो किस दस्तावेज के माध्यम से आप करवाए हैं, किन से आप ज़मीन खरीदे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चेक किए जाएंगे। अगर चेक में अगर गलत पाए जाते हैं, सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है केवाला को देखे जाएंगे कि केवाला जो है आपका जो ओरिजिनल जो दस्तावेज जिनसे आप खरीदे हैं, तो वो आपका यहाँ पर जो उसका ज़मीन जिस प्लॉट पे आप लिए हैं वो हिस्सेदार है, ज़मीन खरीदा है, क्या है वो सारा चीज़ जो है यहाँ पर चेक किए जाएंगे। अगर वो हिस्सेदार है या फिर हिस्से में उसको जितना ज़मीन मिल रहा है, तो वो ज़मीन चेक किए जाएंगे कि इतना ज़मीन उसको यहाँ पर मिले और ये ज़मीन ये बेचे हैं, इतना ज़मीन इसका यहाँ पर जो इस खाते में, इस प्लॉट में टिक रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो है उसको जो है यहाँ पर उतने ज़मीन दिए जाएंगे। अगर वो मान के चले इतना ज़मीन उसका नहीं है और वो गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज बना करके वो क्या करते हैं, मोटेशन करवा लेते हैं, तो उसकी मोटेशन को यहाँ पर रद्द कर दिए जाएंगे। उसका जो है यहाँ पर उस ज़मीन को जो है यहाँ पर मालिकाना हक उसे नहीं दिए जाएंगे और अगला जो उसका ओरिजिनल यहाँ पर जो है दस्तावेज वाले व्यक्ति है, जिसके पास ओरिजिनल दस्तावेज और ओरिजिनल उसका जो मालिक है, उसे ही यहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो आप जो है अपना यहाँ पर जो है दाखिल खारिज करवाने के बाद और आपका जो रसीद है वो रसीद लेकर के कूदने के बाद, अगर आप ये सोच रहे हैं कूदते हैं वो लेकर के, तो आपको कूदना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप जो है यहाँ पर दाखिल खारिज करने के बाद भी ज़मीन का मालिक नहीं बनते हैं। अगर अगला आदमी आप पे अगर ऑब्जेक्शन कर देते हैं
हैं और आपको गलत साबित कर देते हैं कि आपने फर्जी दस्तावेज से अवैध तरीके से, गलत तरीके से आप जो है यहाँ पर पैसे अधिकारियों को यहाँ पर जो है दे करके आप अपने ज़मीन का म्यूटेशन करवाए हैं, तो आपको जो है यहाँ पर जेल भी हो सकता है और आपको यहाँ पर जुर्माना भी लग सकता है। तो इसलिए आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम गलत तरीका से, अवैध तरीके से अगर कब्जा करके अगर ज़मीन को अगर रखे हुए हैं और उसे हम जो है अपने नाम से यहाँ पर जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से उसे अपने नाम से म्यूटेशन दाखिल खारिज करवा करके अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा लेते हैं, तो वो ज़मीन हमारी यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये आपका गलतफहमी आपका यहाँ पर जो आपको ज़रूर हटवा लेना चाहिए। अगर आप नहीं हटवाएंगे तो फिर आप कभी ना कभी समस्या में यहाँ पर पड़ने वाले हैं। तो अगर आप जब भी ज़मीन खरीदें, अगर आपके साथ ये जाने या फिर अनजाने में अगर हो गया है, तो अगर अनजाने में हो गया तो आपको ज़मीन लेने से पहले जो है उस प्लॉट को जो है उस खाता को अच्छी तरीके से जांच जरूर करवा लेना चाहिए। किसी अच्छे वकील के द्वारा या फिर किसी अच्छे अमीन के द्वारा आपको यहाँ पर जो अच्छी तरीके से उस प्लॉट को, उस खाते की ज़मीन को जांच करवा लेना चाहिए कि उस खाते में कितना ज़मीन है, कौन से प्लॉट पे आपको दखल दिए गए हैं, ताकि आपको बाद में विवाद ना हो और ताकि आपको म्यूटेशन कराने में बाद में आपको ये कोई व्यक्ति ना कह दे, कोई ऑब्जेक्शन ये ना डाल दें कि ये ज़मीन आप गलत तरीके से, अवैध तरीके से इसे म्यूटेशन आप करवा लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो जजमेंट के बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। जब भी आप ज़मीन खरीदें तो आपको जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से जांच करके ही ज़मीन आपको खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।